नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज जो कि लगातार हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है, उन क्वेश्चन पेपर को देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि राजस्थान की कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल से संबंधित 4 to 5 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। और आगामी मंथ में आयोजित होने वाली राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 में भी राज्यपाल एवं राज्य की कार्यपालिका से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। दोस्तों, आपके प्रिपरेशन एवं रिवीजन के पर्पज से ये वीडियो बनाए जाते हैं, तो पूरा लास्ट तक देखा कीजिए, बिना स्किप किए देखा कीजिए और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। बार बार सुनिए ताकि आपको याद हो सके। दोस्तों, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, चीजों को याद रखना बड़ी बात होती है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। थोड़े से एक्सप्लेनेशन के बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। राजस्थान की कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल और कार्यपालिका का जो होता है संरचना कैसी होती है, देखिए पहले तो एक राज्यपाल होगा, देन मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है एवं महाधिवक्ता इसमें शामिल होते हैं। ओके, और ये देखिए संविधान जो होता है वो संसदनात्मक शासन प्रणाली होती है, राज्य सरकार, देन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्य विधानसभा एवं कानून बनाने की शक्ति, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। और देखिए राज्य आगे आपको बता दें इंपॉर्टेंट चीज जो कि पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्य कार्यपालिका संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो राज्य कार्यपालिका संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक में दिए गए हैं। ओके, राज्य कार्यपालिका संबंधी प्रावधान संविधान भाग 6 के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक में दिए गए हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं राज्यपाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। क्या क्या इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है और राज्य स्तर पर राज्यपाल सरकार का संवैधानिक या कार्यकारी प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक्चुअली ये संविधान यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, जिसके अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। संविधान के 7वें संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। और 7वें संशोधन यानी कि 1956 में यह भी बोला गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी एक ही समय में नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। और राज्यपाल जो होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति का पद है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल सरकार का संवैधानिक या कार्यकारी प्रधान मुखिया होता है। ओके दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी ये सारी बातें। और देखिए राजस्थान की अगर हम बात करें कि राजस्थान में रियासतों के एकीकरण के बाद 30 मार्च 1949 यानी कि बृहद राजस्थान को राज प्रमुख एवं महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया। यानी राजस्थान में रियासतों के एकीकरण के बाद यहाँ पे राज प्रमुख एवं महाराज प्रमुख का पद पहले सृजित किया गया था। एवं प्रथम एवं एकमात्र महाराज जो हुए यहाँ के वो कौन है? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह बने। प्रथम एवं एकमात्र महाराज यानी राज प्रमुख जो थे वो कौन थे? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। नेक्स्ट, राज्य के पहले व एकमात्र राज प्रमुख जयपुर के भूतपूर्व महाराजा सवाई मान सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे महाराज की बात की गई है कि प्रथम एवं एकमात्र महाराज कौन बने? तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। और अगर बोला जाए कि राज्य के पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन बने,
तो भूतपूर्व महाराजा सवाई मान सिंह थे। ओके, नेक्स्ट देखिए कि राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज्य के 7वें एवं अंतिम पुनर्गठन के बाद राजस्थान सप्तम यानी राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को 7वें एवं अंतिम पुनर्गठन के बाद राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया एवं राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, आपको शॉर्टकट पे समझा देते हैं। अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका या राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। ओके, और पहले हमने आपको बता दिया कि 153 में बताया गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, और 154 जो अनुच्छेद होता है उसमें बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अब हम चलते हैं 155 की तरफ। अनुच्छेद 155 में बोला गया, यानी कि 155 के अनुसार जो है वो हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 156 में देखिए क्या है कि राज्यपाल का कार्यकाल या इसकी पदावधि कितने दिनों की होती है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राज्य के राज्यपाल का शासन 5 वर्ष का होता है। और नियुक्ति से संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बता देते हैं कि 155 अनुच्छेद के तहत नियुक्ति की जाती है हर राज्य में राज्यपाल की, और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 157 के अनुसार योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या होती हैं कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो। ओके, ये जो है यहाँ पे अनुच्छेद 158 में ये भी बोला गया है कि वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, ये योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल में, और वह सरकार में किसी लाभ के पद पर नियुक्त ना हो, ये भी अनुच्छेद 198(2) में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए कि अनुच्छेद 159 यानी कि अनुच्छेद 159 राज्य के राज्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल को। तो अगर पूछा जाए कि राज्यपाल को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है, तो 159 यानी कि राज्यपाल द्वारा पद की शपथ ली जाती है अनुच्छेद 159 के तहत। नेक्स्ट देखिए, त्याग पत्र। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। वेतन एवं भत्ते। तो देखिए, संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेख राज्य की संचित निधि से वर्तमान में वेतन 3.50 लाख रुपए प्रति माह होता है। ओ माय गॉड। तो देखिए दोस्तों, मूव करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की ओर। पहले हमने बता दिया कि जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 155 के तहत होती है राष्ट्रपति की। फिर दूसरा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का जो होता है वो 156 अनुच्छेद के अनुसार होता है। ओके, और देखिए क्या है, आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे योग्यताएं जो होती हैं वो क्या है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो अनुच्छेद 158 के अनुसार। और शपथ जो दिलाई जाती है वो किसके अनुसार दिलाई जाती है, तो अनुच्छेद 159 के अनुसार शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्याग पत्र। तो राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की सूची आपके सामने स्क्रीन पे है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इन सभी अनुसूची को
अनुच्छेदों को आप एज इट इज याद कर लीजिए दोस्तों, किसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर आपको लेके चलते हैं। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक राज्यपाल के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? देखिए दोस्तों पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है और ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विधानसभा में अभिभाषण का संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः है। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधान है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, अधिकार है। नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है स्क्रीन पे, तो सही मिलान कीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है कि भैरव सिंह शेखावत का संबंध जो है वो रघुकुल तिलक, भैरव सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्लाह खान। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित सही ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है। बरकतुल्लाह खान, सरदार जोगिंदर सिंह, ये तो अलग अलग सूची है दोस्तों, आप इसे पढ़ लीजिएगा कौन से मुख्यमंत्री हैं और कौन से राज्यपाल, ये इसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, अनुच्छेद 200 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए कि एवं दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। और ऑप्शन हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये हैं सभी ऑप्शन ए, बी, सी एवं डी। ओके, सही उत्तर का चयन जो आपने किया उसमें शामिल है ए, बी, सी एवं डी, सभी शामिल किए जाते हैं कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में है और राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी कर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी कर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, अनुच्छेद 213 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। ओके, तो देखिए क्या है यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 केवल सी जो है वो सही नहीं है कि वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शेखा के अध्यक्ष हैं, ये यहाँ पे सही नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हो सकते हैं, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद का निर्धारण कर सकते हैं एवं उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई
उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकी शक्ति प्राप्त नहीं है। ये सभी सही ऑप्शन है एवं सी नंबर जो है वो यहाँ पे गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही उत्तर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ए बी एंड डी इज करेक्ट आंसर, ए बी एंड डी। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित होती हैं राज्यपाल में। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं। तो ए बी और सी जो है वो सही उत्तर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वर्तमान राजस्थान राज्य में कितने सदस्य मनोनीत है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, यानी कि एक भी नहीं। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, राज्य के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राजस्थान के राज्यपाल में नहीं है। करेक्ट मैच द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं जो है ये निर्धारित नहीं की जाती हैं अनुच्छेद 156 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राजस्थान को भेज दिया। अब क्या होगा, देखिए क्या सही आंसर होगा यहाँ पे आप बताइए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 1 इज करेक्ट हियर। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। किस अनुच्छेद में? 213 अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो विवरण सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 176 इज करेक्ट हियर, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 333 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इनमें में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, उपयुक्त तीनों यानी आपातकालीन, सैनिक एवं राजनायक शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं है बल्कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।